नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मित्रों, मोर मोरनी और चालाक लोमड़ी की कहानी। चार लोगों की मदद कभी नहीं लेनी चाहिए। मित्रों, कहानी बहुत ही सुंदर है, इसलिए आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, कहानी को पूरा देखिएगा और इसी तरह की कहानी के लिए हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए ज्ञानवर्धक कहानियाँ लेकर रोज उपस्थित रहते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, एक जंगल में अकाल पड़ गया। वहाँ नदी नाले सारे सूखने लगे, पेड़ पौधे तक सूख गए थे। उसी जंगल में एक मोर मोरनी का जोड़ी रहता था। बहुत ही सुंदर जोड़ी थी, लेकिन वो दोनों ये सोच लिया था कि मुझे इस जंगल से नहीं जाना, क्योंकि हम लोग शुरू से इस जंगल में रह रहे हैं और जंगल में अकाल पड़ने के कारण अगर हम लोग भी चले जाएंगे तो जंगल एकदम सूना हो जाएगा। लेकिन उन लोगों का ये कसम ज़्यादा दिन नहीं चला, क्योंकि कुछ दिन बीत जाने के बाद वहाँ कुछ भी खाने के लिए नहीं बचा। सभी जीव जंतु जंगल छोड़कर चले गए। एक दिन ये दोनों एक पेड़ पर की डाली पर बैठकर कुछ सोच रहे थे। तभी एक लोमड़ी आया और बोला, मोर भाई, ये जंगल छोड़कर चले जाओ, यहाँ कुछ भी खाने के लिए नहीं है। मैं तुम्हें एक अच्छी जगह ले जा सकता हूँ, जहाँ खाने के लिए कुछ मिलेगा और पानी भी पर्याप्त है। मोरनी ने मोर से कहा कि चलिए चला जाए, लोमड़ी जहाँ कह रहा है वहाँ अच्छा ही होगा। लेकिन मोर ने मना कर दिया, कहा, तुम इस चालाक लोमड़ी के बारे में नहीं जानती हो। ये खुद भूखा है और हम लोगों को पाएगा तो खा लेगा। मोरनी ने कहा, आप भी कुछ भी सोचते रहते हैं। तब मोर ने एक कहानी सुनाई। मोर ने कहा, एक जंगल में एक तोते की जोड़ी रहती थी। वो एक पेड़ की डाली पर अपना घोंसला बनाकर वहीं रहा करते थे। लेकिन उसी पेड़ के जड़ में एक सर्प रहता था, जो बहुत ही विषैला था। जब तोता तोती अंडे देते तो वो अंडों को सांप जाकर खा लेता। यह काफ़ी दिनों तक चलता रहा। काफ़ी बार तोतों ने अंडे दिए और सांप जाकर उसे खा लेता था। तोता परेशान हो गया इससे कि इस बला से छुटकारा कैसे पाया जाए। उसने बहुत सी तरकीब लगाई, लेकिन इसका निजात नहीं मिल पाया। एक दिन ये दोनों लोग बैठकर कुछ आपस में बातें कर रहे थे। तभी एक काला कौवा आया और पूछा, तोता भाई, क्या बात है, बड़ी गंभीर मुद्रा में बैठे हो। तोता ने कहा, क्या बताऊं कागा भाई, मैं जब भी हम लोगों का अंडा जब भी यहाँ रखा जाता है घोंसले में, तो नीचे सर्प रहता है, वो आ करके खा लेता है। कभी कभी तो अंडों से बच्चे निकलने वाले होते हैं, फिर भी उसे नहीं छोड़ता और खा लेता है। तब कौवा होता है चतुर। कौवा ने कहा, इसका एक उपाय है। तो तोता ने कहा, बताओ। तो कौवे ने कहा, अगर शत्रु हमसे बलवान हो तो उसको दिमाग से मारना चाहिए, न कि बल से, क्योंकि बल से तो हम उससे हार ही जाएंगे। इसलिए उसके लिए हमें दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। तोता ने कहा, कागा भाई, तब बताओ क्या किया जाए। तब कौवे ने कहा, यहीं पास में एक नेवला रहता है, अगर हम किसी तरकीब से उसे यहाँ तक ला सकें तो नेवला सांप को खा जाएगा या तो उसे मार देगा। तोता ने कहा, इसकी क्या तरकीब लगाई जाए। तब कौवे ने कहा, इसके लिए हमें तालाब से कुछ मछलियाँ निकालनी होंगी। तोता तैयार हो गया। दोनों लोग मिलकर तालाब में से कुछ मछलियाँ निकाल कर लाए और नेवले के घोंसले से एक एक मछली गिराते हुए आगे बढ़ते गए और जहाँ सांप रहता था उसके पास तक मछली गिरा दी। जब नेवला अपने घोंसले से बाहर आया
तो देखा मछली, वो मछली को खाते रहा और आगे बढ़ता चला गया। जितना आगे बढ़ता उतनी मछलियाँ मिलती। आते आते वो सांप के पास तक आ गया। और नेवले और सांप में कितनी दुश्मनी होती है आप लोग तो जानते ही हैं। और दोनों में लड़ाई हो गई। नेवले ने सांप को कुतर कुतर कर मार डाला। तब ऊपर बैठी तोते ने कहा कि नेवला भाई, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। तब नेवले को गुस्सा आया कि ये सब लग रहा है इस तोते का किया धरा है। तब नेवला ने बोला कि ऊपर बैठकर धन्यवाद क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारी इतनी मदद किया हूँ, मेरे पास आकर मेरा धन्यवाद कर सकती हो। तब तोता भावुक हो गया और नेवले के पास आकर धन्यवाद करना चाहा। तभी नेवले ने उसे पकड़कर उसे भी मार डाला और खा लिया। तब मोर ने कहा मोरनी से कि देखा, शत्रु कभी मित्र नहीं बन सकता। और उसने कहा कि 4 लोगों से मरते दम तक कभी भी मदद नहीं लेनी चाहिए। तो मोरनी ने कहा वो 4 लोग कौन कौन से हैं, जरा मुझे भी बताइए। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, इन 4 लोगों से कभी भी मदद जिंदगी में नहीं लेनी चाहिए। पहला, शत्रु। शत्रु से कभी भी आप मदद मांगेंगे तो आपके साथ कब शत्रुता कर दे ये कहा नहीं जा सकता। दूसरा, अभिमानी। अभिमानी से तो कभी भी मदद नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अभिमानी मदद के बदले कब आपकी बेइज्जती कर दे इसे भी कहा नहीं जा सकता। और तीसरा, कपटी। कपटी लोगों से तो 10 कदम दूर रहना चाहिए, क्योंकि मदद के बदले कब छल कर दें इसे भी कोई नहीं जानता। और चौथा, नशेबाज। नशेबाज व्यक्ति से तो दूर ही रहना ठीक है, क्योंकि वो आज आपकी बात करेगा और नशे में होने के बाद आपको भूल ही जाएगा। तो दोस्तों ये कहानी, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।